ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हमारे यहाँ तो मशहूर ये है ना कि लाहौल शरीफ पढ़ें तो शैतान भाग जाता है। बिल्कुल भाग जाता है, लेकिन याद रखिएगा नाज़रीन, लाहौल शरीफ ऐसा ताकतवर, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है कि जो मुश्किलात के दलदल से निकालने में नहायत फ़ायदेमंद है। लिहाजा जब भी कोई मुश्किल आए, बीमारी आ घेरे, दिल की घबराहट होती हो, माली नुकसान हो जाए, आपकी गाड़ी गुम हो जाए, आपका सामान गुम हो जाए, अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग जाए, अल्लाह ना करे घर में आग लग जाए, या आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी करे, या आपका कोई दिल दुखाए, या दुश्मनों का खौफ आपको महसूस होने लगे, या आपका सुकून ख़त्म हो जाए, आपकी रातों की नींद उड़ जाए, आपके हालात ख़राब हो जाएँ, जहनी उलझन का आप शिकार हो जाएँ, या अल्लाह ना करे डिप्रेशन में चले जाएँ, या अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, या अल्लाह न करे कर्ज़ों में डूब जाएं, या कोई कर्ज़ लेने का आपसे तकाज़ा कर रहा हो, अल्लाह न करे आंधी आ जाए, सिलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, तूफ़ान आ जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, अल-गर्ज़ हर हाल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की कसरत की जाए, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा होगा। और फ़ायदा क्यों ना हो कि ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान हक़ के तर्जुमान से लाहौल शरीफ के फ़ज़ाइल और इसकी बरक़ात को बयान फरमाया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लाहौल शरीफ ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। तो बेशक अल्लाह पाक की याद में ये दिलों का चैन है। इसलिए जब भी कभी मुश्किल में फंस जाएं तो अपने खालिक व मालिक रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल को ज़रूर याद करें। दिल को ढारस मिलेगी, दिल को इत्मीनान, सुकून हासिल होगा, हमारी बेचैनियाँ दूर, बेसुकूनियाँ दूर, बेकरारियाँ दूर हो जाएंगी और इंशाअल्लाहुल करीम हर मुश्किल से निकल आएंगे।